बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है वक्तव्य एक। यदि A1I A2J A3 के व B1I B2J B3 के तथा C1I C2J C3 के तीन परस्पर लंबवत इकाई सदिश है तो A1I B1I B1J C1 के, A2I B2J C2 के और A3I B3J और C3 के परस्पर लंबवत इकाई सदिश है। यहाँ से पहला कथन तो हमें यह दिया गया है और दूसरा कथन है सारणिक का मान तथा इसके परिवर्त के सारणिक का मान समान होता है। यह हमारे पास दूसरा कथन है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ से हमारे पास क्या दोनों वक्तव्य सही है या नहीं है, या फिर एक वक्तव्य दूसरे वक्तव्य का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमारे पास तीन सदिश परस्पर लंबवत सदिश हो, तीन परस्पर लंबवत इकाई सदिश हो, तो यहाँ से उनका अदिश त्रिगुणक यदि A B C लिखा जाए तो यह हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह तीन परस्पर लंबवत इकाई सदिश दिए गए हैं तो इसका मान आएगा हमारे पास A का मापांक, B का मापांक और C का मापांक यहाँ से हमारे पास। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें हैं, हमें तीन परस्पर लंबवत सदिश दिए गए, इनका मान हमारे पास इसके बराबर आएगा। तो अर्थात यदि हम देखें तो हमारे पास प्रथम में क्या दिए गए हैं, A1 A2 A3। तो यदि हम A को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ से A1I प्लस A2J प्लस A3K से, ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से B सदिश को प्रदर्शित करते हैं A2I प्लस B2I, माफ कीजिएगा B1I है पहले, तो B1I प्लस B2J है हमारे पास, प्लस में आएगा B3K आ जाएगा। इसी प्रकार C सदिश प्रदर्शित करेंगे C1I प्लस C2J आ गया, प्लस में आ जाएगा C3K, यह हमारे पास आ गया। अब यदि हम यहाँ से इनका अदिश त्रिगुणक लिखना चाहें तो यह हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह हमारे पास इनके सारणिक के बराबर आएगा, अर्थात A1 A2 A3 बराबर, दूसरी पंक्ति में आएगा B1 B2 B3 और तीसरी पंक्ति में आएगा C1 C2 और C3, तीनों हमें यहाँ से इकाई सदिश दिए गए हैं। तो यदि हमारे पास कोई भी सदिश इकाई सदिश दिया गया हो, उस स्थिति में उसका जो सारणिक यहाँ से उसका मापांक जो आता है हमारे पास यहाँ से, यदि हम यहाँ से उसके लिए निकालें तो यह हमारे पास क्या आएगा, इसका मान आएगा परिमाण 1 के बराबर आता है यदि सदिश इकाई सदिश है। तो यहाँ से इन तीनों इकाई सदिश दिए गए, इन तीनों का परिमाण हमारे पास 1 ही आएगा, तो यह मान आ गया परिमाण का 1 के बराबर। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास जो दूसरा कथन यहाँ पे दिया गया है कि यदि सारणिक का मान इसके परिवर्त के मान के बराबर होता है। यदि हमारे पास A हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसका जो सारणिक आएगा उसका मान उसके परिवर्त के सारणिक के बराबर ही आता है, यह हम जानते हैं। तो यहाँ से हमारा द्वितीय कथन सत्य भी है और यहाँ से उसी कथन के अनुसार हम देखें तो यदि हम इसका परिवर्त निकालें, अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे, तो A1 A2 A3 हो जाएगा, B1 B2 B3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक इसी प्रकार C1 C2 C3 आ जाएगा। इसका परिमाण भी है, सारणिक भी हमारे पास 1 ही आएगा यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से देखें यह हमारे पास क्या हो गया, यह दूसरा कथन हो, पहला कथन बन जाएगा जिसमें कह रहा है A1I B1J C1 के, A2I B2J C2 के, A3I B3J C3 के भी यहाँ से परस्पर लंबवत इकाई सदिश आ गए हमारे पास। अतः यहाँ से हमारा प्रथम व द्वितीय दोनों कथन सत्य, प्रथम व द्वितीय दोनों सत्य है, दोनों ही हमारे पास यहाँ से सत्य है। और यहाँ से यदि हम देखें तो जो द्वितीय कथन है वो प्रथम कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से यदि हम देखें वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से हमारा विकल्प A जो है वह यहाँ से सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।